एक समय की बात है, दूर दराज एक घना जंगल था, हरियाली से भरा, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता और जंगली जानवरों का घर। इस जंगल का नाम था नीलकुंज। यहां हर जीव स्वतंत्र था, लेकिन जंगल में एक नियम था, प्रकृति का सम्मान करो, तभी प्रकृति तुम्हारा सम्मान करेगी। जंगल का राजा था एक बुद्धिमान और साहसी शेर, वीर। वीर न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि न्यायप्रिय भी था। हर पशु पक्षी उससे प्रेम करता था। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। दूर शहर से कुछ इंसान जंगल में आए थे, मशीनों के साथ। वे पेड़ काटने और रास्ता बनाने आए थे। वीर ने तुरंत जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े आए। हाथी गजराज बोला, अगर ये पेड़ कट गए तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। तोता टिंकू बोला, हम उड़ सकते हैं, पर हमारे घोंसले कहां जाएंगे? नन्ही खरगोश किट्टी डरते हुए बोली, हमें इंसानों से डर लगता है। वीर ने सबकी बातें सुनी और कहा, हमें अपने घर की रक्षा करनी होगी, लेकिन हिंसा से नहीं। हमें उन्हें समझाना होगा कि ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, प्रकृति का अनमोल हिस्सा है। अगले दिन वीर कुछ जानवरों के साथ इंसानों के पास गया। इंसान पहले डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जानवर हमला नहीं कर रहे, तो वे शांत हो गए। वीर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें जो चाहिए वो सिर्फ लकड़ी है, लेकिन उसके बदले में तुम पूरा जीवन नष्ट कर रहे हो। इंसानों में से एक वैज्ञानिक था, डॉ अर्जुन। उसने वीर की बातों को समझा और बाकी इंसानों से कहा, अगर हम सब जंगल नष्ट करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में जानवर देख पाएंगी। अर्जुन ने सरकार से बात की और नीलकुंज को संरक्षित जंगल घोषित किया गया। वहां अब कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता, न ही जानवरों को सताया जा सकता है। जंगल में फिर से शांति लौट आई। वीर और उसके साथी फिर से खुश थे। किट्टी अब निडर होकर खेलती थी, टिंकू नए गीत गाता था और गजराज गर्व से जंगल की सैर करता था। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम जंगलों का ध्यान रखेंगे तो जंगल भी हमें जीवन, हवा और सुकून देंगे। हिंसा से नहीं, समझदारी और एकता से हर समस्या का हल निकल सकता है। जंगल की पुकार आज भी हवाओं में गूंजती है, बस सुनने वाला चाहिए।